विवेक अग्निहोत्री की ब्लॉकबस्टर द कश्मीर फाइल्स को सिंगापुर में देश के इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस आधार पर प्रतिबंधित कर दिया है कि ये धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ सकती है। वैरायटी के अनुसार ये फिल्म एक विश्वविद्यालय के छात्र के इर्द गिर्द घूमती है जो 1990 के दशक के कश्मीर में धार्मिक रूप से आरोपित राजनीतिक उथल-पुथल के बारे में सीखता है, जिसके कारण उसके माता-पिता की मृत्यु हो गई। वैरायटी की रिपोर्ट के अनुसार IMDA ने कहा कि उसने संस्कृति, समुदाय और युवा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ परामर्श किया था और उन्होंने एक साथ पाया कि फिल्म मुसलमानों के उत्तेजक और एक तरफा चित्रण और कश्मीर में चल रहे संघर्ष में हिंदुओं को सताए जाने के चित्रण के लिए फिल्म वर्गीकरण दिशा निर्देशों को पार कर गया। $2 मिलियन के बजट पर बनी ये फिल्म मार्च के मध्य में भारत और कई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब तक लगभग $43 मिलियन की कमाई कर चुकी है। ये वी ब्रॉडकास्ट ग्रुप की बहुभाषी स्ट्रीमिंग शाखा Z5 द्वारा सोमवार को विस्तृत की जा रही एक बड़ी फिल्म रिलीज स्लेट का हिस्सा है। द कश्मीर फाइल्स को संयुक्त अरब अमीरात में कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने मार्च के अंत में अपने प्रतिबंध को उलट दिया और 7 अप्रैल से फिल्म को बिना काट के रिलीज कर दिया गया। मुस्लिम समुदाय द्वारा चिंता व्यक्त किए जाने के बाद न्यूजीलैंड को फिल्म की रेटिंग R16 से R18 तक बढ़ानी पड़ी। नशीली दवाओं के उपयोग, कब्जे और तस्करी के चित्रण के कारण सामाजिक रूप से रूढ़िवादी सिंगापुर फिल्मों और टीवी शो को सेंसर करता है। देश समलैंगिक संबंधों को मान्यता नहीं देता है और समलैंगिक यौन गतिविधियों को अवैध मानता है। ये उन गतिविधियों पर भी रोक लगाता है जो धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ सकती है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।